आज बहुत से लोग मुझे कल परसों से कि भाई आप स्काई फोर्स देखने के बाद अपना ओपिनियन फाइटर को लेके और स्काई फोर्स को लेके प्लीज़ शेयर करना। देखो दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस दे रहा हूँ मैं। इट्स नॉट कंपैरिजन वीडियो दोनों का। ऑब्वियसली फाइटर ने बहुत तगड़ा कलेक्शन किया था, उसमें कोई शक नहीं है। बट ऑफिशियली अगर आप मुझसे पूछोगे कि देखो, कलेक्शन करना और पसंद आना में फ़र्क है। फाइटर मुझे बुरी नहीं लगी थी, मैं उस टाइम पे भी बोला था फाइटर मुझे अच्छी लगी थी। बट यार, अगर मैं स्काई फोर्स को सोचूं ना, तो मुझे एक बात इस फिल्म की ज़्यादा ये अच्छी लगी कि एक तो पॉइंट टू पॉइंट है, और एक तो ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। फाइटर वॉज नॉट। सबसे इम्पोर्टेंट बात और इस फिल्म में ये है कि इसमें कुछ भी वल्गर सीन्स नहीं है। ऑब्वियसली वहाँ पे थे, वहाँ पे वो बिकनी विकनी वाले सीन्स थे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और भाई इसमें सबसे बड़ा अगर कुछ प्लस पॉइंट आपको बोलूँ ना, इसका क्लाइमैक्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, वो जो सॉन्ग है ना यार, लता मंगेशकर जी का, ये आपको ना डेफिनेटली इमोशनल कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, बट फाइटर में एक था भाई कि इन लोग, क्योंकि वो सिद्धार्थ आनंद की फिल्म थी, वो एक वोक आदमी है, डायरेक्टर वो, तो उसने बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश की थी, जो कि कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जहाँ पे जो अक्षय कुमार के जो डायलॉग्स है एकदम पॉइंट टू पॉइंट है, और वो एकदम सही है। तुम्हारा बाप हिंदुस्तान तो सॉरी, नहीं, एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं कि भाई यही चाहिए। ये नहीं कि बैलेंस, नहीं नहीं भाई, ये भी तो ऐसे टेररिस्ट भी तो अच्छे होते टाइप का नहीं, मतलब वैसा नहीं रहता है। वैसा नहीं था फाइटर में भी, बट बहुत डिफेंड करने की कोशिश भी की थी। तो एक वोक फिल्म की कंपैरिजन में स्काई फोर्स से नहीं कर सकता। और फाइटर भले ही मुझे उस टाइम पे अच्छी लगी थी, बट कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ मैं, तो मुझे स्काई फोर्स बहुत अच्छी लगी। आई डोंट केयर अबाउट द कलेक्शन कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम। फाइटर ने शायद 200 या 225 करोड़ का नेट मारा था, वो बहुत मारा था, मैं खुद मानता हूँ। बट इट डजेंट मीन कि फिल्म पसंद आने में भी तो भाई अपना अपना चॉइस होता है ना। मैं ये कहूँगा कि मुझे स्काई फोर्स इस वजह से भी बहुत पसंद आई कि कुछ भी इन लोगों ने ये मक्खन किसिंग विसिंग टाइप का वो जो एंगल है ना, वो नहीं रखा। और नहीं भाई, देखो क्या है कि देश की फिल्म है, थोड़ी मर्यादा रखनी ही चाहिए। अब वो नहीं, कुछ लोगों को ये इसमें क्रिटिसिज्म लगेगा फाइटर को लेके, पर ये एक मामले में मुझे याद है फाइटर को लेके मैं ये चीज़ भी बोला था उस टाइम पे कि यार वो ना दिखाना चाहिए था एक देशभक्ति वाली फिल्म में। तो मैं मेरे उस एक साल वाला जो रिव्यू था उस पे मैं अभी भी कायम हूँ कि वैसा तो नहीं दिखाना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल मानना था, और आज भी उस मामले में मेरा यही मानना है। जी हाँ। तो मुझे पूछोगे, और मैं कोई अक्की को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ मैं उसको फेवर करूँगा, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। बात यह है कि भाई जब तुम स्काई फोर्स देखोगे, हाँ वीएफएक्स के मामले में शायद मैं फाइटर को आगे रखूँ। यस, वीएफएक्स मुझे पसंद आए थे, ये मैं उस टाइम पे भी बोला था, एरियल एक्शन सीक्वेंसेस। बट स्काई फोर्स स्टोरी वाइज और कुछ भी उसमें न्यूडिटी एंड ऑल नहीं है, तो मैं मेकर्स को उस मामले में मानता हूँ। हाँ, तो अब इसमें आपको क्रिटिसिज्म भी लगेगा, बुरा लगेगा, तो मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि भाई हर एक को हम इम्प्रेस नहीं कर सकते। और फैक्ट्स के साथ जा रहा हूँ मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू दिए। हो सकता है कोई बंदे को पूरी की पूरी फाइटर ही पसंद आई होगी, तो वो उसका चॉइस है। मैं मेरा अपना, क्योंकि आपने बोला था कि आप बताओ भाई आपका ओपिनियन ऐसा वैसा, तो मुझे लगा कि मैं ये बात करूँ। हाँ, ऑब्वियसली आपको भी अलग, आपकी सोच अलग हो सकती है। आप खुद बोलोगे नहीं नहीं भाई हमको फाइटर पसंद आई, तो वो अपना चॉइस है ना भाई। तो आप कमेंट में बताओ कि आपको फाइटर पसंद आई थी या स्काई फोर्स, पर दिल से बताना। ये नहीं कि किसी के फ़ैन वैन होके, मतलब अगर देखी होगी दोनों भी फिल्में तो ज़रूर बताना।